अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको साशा की थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ। साशा जो है वो मेरा अडॉप्टेड बच्चा है। साशा ऐसा हुआ था कि जब कोविड स्टार्ट हुआ था ना, तो कोविड का फर्स्ट डे था लॉकडाउन का। तो साशा को स्कैबिस का प्रॉब्लम था बहुत सीवियर ना। तो जिन लोगों ने इसको अपने पास रखा हुआ था ना, शायद उन्होंने डर की वजह से, कोविड के डर की वजह से साशा को अपने पास से निकाल दिया था। और साशा पता नहीं कैसे अल्लाह ताला की तरफ से मेरे पास पहुंच गई। कोविड का फर्स्ट डे स्टार्ट था और मेरे फादर किसी काम से बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने गेट ओपन किया। तो गेट ओपन करते ही ना उन्होंने मुझे फ़ौरन कहा कि भाग के बाहर आओ, ये देखो इतनी प्यारी सी एक कैट हमारे दरवाजे के आगे बैठी है। तो मैं जैसे ही बाहर गई ना, तो साशा से ना खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसके पाँव में, उसके हाथों में इतनी सीवियर एलर्जी हो गई थी और उसके स्कैबिस आंखों तक आ गई थी। ये शुक्र हुआ कि साशा की आइज़ डैमेज नहीं हुई। तो खैर मैं इसको अंदर, घर के अंदर लेके आ गई। मैं यहाँ पे एक डॉक्टर थे, उनके पास लेके गई। उन्होंने कहा कि इसको स्कैबिस एलर्जी का प्रॉब्लम है। कोविड की वजह से सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो उस डॉक्टर ने इसको ना बहुत लाइटली सा लिया और हल्का सा इंजेक्शन, एक एंटी एलर्जी लगाया और वापस भेज दिया। फिर यहाँ पे एक और डॉक्टर है हमारे सिटी में ही, मैंने उनसे कांटेक्ट किया। तो जब उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको स्कैबिस का प्रॉब्लम है और बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती। आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। लेकिन इसको आपको जो है ना अपने बाकी पेट्स से दूर रखना पड़ेगा और आपको जो है ना ख़ुद भी थोड़ी सी प्रिकॉशंस करनी पड़ेंगी। ये साशा को नींद आ रही थी, तो साशा को मैं तंग करके वीडियो बना रही थी। सारा दिन साशा इसी तरह मेरी गोद में बैठती होती थी। खैर मैंने साशा का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मुझे कुछ स्प्रेस दिए और साथ स्कैबिस का एक सोप दिया, साथ कुछ मेडिसिन्स वगैरह दी। तो खैर जिसकी वजह से ये हुआ कि मैं साशा के उन्होंने कहा कि हर 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आपने इसको जो है ना साफ़ करके अच्छे तरीके से इसके ब्लड को, इसके जरासीम को, और आपने ये ऑइलमेंट जो है ना अप्लाई करनी है। और एक स्प्रे जो है ना वो उन्होंने दिया, वो उन्होंने कहा इसके कानों के अंदर तक आपने स्प्रे करना। अच्छा, साशा ना डेफ थी, तो साशा को सुनाई नहीं देता होता था। खैर मैंने वो करना शुरू कर दिया। साशा आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होना स्टार्ट हो गई। जब साशा रिकवर हुई ना 80%, तो मैं उसको जो है ना अपने, जहाँ पे हमारे डबल पोर्शंस थे घर के, तो बड़े वाले पोर्शन में साशा के साथ मैं रहती होती थी और नीचे सब घर वाले थे। तो मैं साशा को नीचे ले आई थी। साशा को इतनी गर्मी लगती होती थी, ये देखें साशा का बुरा हाल होता था। साशा को एसी के भी बिल्कुल सामने सोना होता था, पंखे के भी बिल्कुल नीचे बैठना होता था। बस साशा को ये होता था कि जहाँ पे मैं हूँ ना, वहाँ पे कोई और नहीं होना चाहिए। ये सारा दिन इसी तरह मेरे आस पास घूमती रहती होती थी। खैर मैं साशा को ले आई। साशा की अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी स्टार्ट हो गई। लेकिन कभी कभी इसको जो है ना बहुत सीवियर किस्म का ना स्कैबिस का अटैक होता था। तो फिर वो सबसे पहले उसके कानों से होता था। इसको कानों पे स्क्रैचिंग बहुत ज़्यादा होती थी। अभी भी आप देख रहे होंगे कि इसके कानों पे हल्के हल्के से निशान है। तो फिर मैं फ़ौरी तौर पे स्कैबिस सोप से इसको वॉश करा के, और स्कैबिस का लोशन आता है, मैं वो अप्लाई कर देती थी। तो साशा रिकवर रहती थी। लेकिन साशा जितना भी टाइम मेरे पास रही थी ना, साशा ऐसे बीमार ही रहती थी, मतलब मेडिकेशन पे ही चलती थी। कैट फूड साशा बिल्कुल नहीं खा सकती होती थी। कैट फूड का एक बिस्किट भी इसके अंदर जाता था ना, तो उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी। तो सिर्फ साशा जो है ना बॉइल्ड चिकन लेती होती थी। इसके अलावा साशा से और कुछ खाया ही नहीं जाता होता था। स्टोमक साशा का इतना डिस्टर्ब हो गया था मेडिकेशंस की वजह से और इन सारी चीज़ों की वजह से। खैर चीज़ें चलती रही स्मूथली। ये साशा की वो पिक्चर्स हैं 2022 की। साशा बिल्कुल ठीक हो गई थी माशाल्लाह, इतनी हेल्दी हो गई थी, इसकी ब्लू आइज़ थी और ये सारे घर में ऐसे भागती फिर रही होती थी। इतनी क्यूट सी थी ना ये। खैर ये उसके छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो मैंने साथ ऐड किए हुए। साशा ने वो 2022 का टाइम बहुत स्मूथली गुजारा था। साशा का फ़र बहुत अच्छा हो गया, साशा की हेल्थ बहुत अच्छी हो गई। खैर हुआ ऐसे कि मुझे अपनी कज़न की वेडिंग पे आउट ऑफ स्टेशन जाना था और मैं साशा को अपने साथ लेके गई। साशा ने मेरे साथ ही ट्रैवल किया और हम जब वापस आए तो 2022 की ही ये बात है।
हम जैसे ही वापस आए तो साशा को ना अंडर आर्म के पास ना एक हल्का सा स्पॉट सा ना, इसने कहीं अपने आप को नेल मारा और नेल मारने के बाद ना वहाँ पे हल्का सा ना एक दाना सा बन गया था, इन्फेक्शन हो गया। खैर मैंने वहीं पे जो है ना इसको सेप्ट्रॉन डीएस पाउडर जो होता है वो सबसे अच्छी अच्छी मेडिकेशन है, मैंने इसको क्लीन करके वो लगाना शुरू कर दिया। लेकिन वो टाइम के साथ साथ ना बढ़ना शुरू हो गया, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों हो रहा है। मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गई तो उन्होंने कहा कि इसके इन्फेक्शन है और इसका जो है ना आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। उसने मेडिसिन स्टार्ट करवा दी। खैर मैंने मेडिसिन लगाना शुरू कर दी। लेकिन साशा का प्रॉब्लम ये था कि वो अंडर आर्म के बिल्कुल पास था और साशा को ना स्क्रैचिंग बहुत ज़्यादा होती थी स्कैबिज़ की वजह से। तो साशा बिल्कुल इतनी अग्रेसिव थी ना इस मामले में कि साशा को ज़रा से कोई ज़ख्म होने की देर होती थी और साशा ने उसकी तबाही उतार देनी होती थी। खैर साशा ने मैं उसकी मेडिकेशन तो करती थी, लेकिन आपको पता है कि कैट्स की एक आदत होती है, कैट्स जैसी वॉशरूम या लिटर यूज़ करके आती है तो उनको अपने आप को लिक करना होता है। वैसे भी कैट्स को सफाई का इतना इतना ज़्यादा होता है कि वो सारा दिन अपने आप को लिक करती रहती हैं। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसको आप जो है ना कॉलर यूज़ करें ताकि अपने आप को उस जगह पे लिक ना कर सके। लेकिन ज़ाहिर है वो चलती फिरती थी, भागती थी, एक्टिव बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से वो इसका ठीक नहीं। यहाँ पे मेरी ना सर्दियों में तबीयत ख़राब हुई बहुत शदीद, मुझे फ्लू हो गया। तो साशा ना मेरे साथ साथ, साशा मुझे देखे कि भाई इसको क्या मसला है। मुझे ना फ्लू और टेम्परेचर इस टाइप की कंडीशन, और साशा मेरे आस पास घूमती फिरे कि भाई इसको क्या ही मसला हो गया। खैर साशा की जब भी मैं इस तरह की कोई बात करती हूँ तो मुझसे उसको मुकम्मल ही नहीं किया जाता। मेरे बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट थी। कहते हैं कि पेट्स जो हैं आपको उनको आपकी सारी तकलीफ़ों का बहुत अच्छे तरीके से पता चलता है। और नो डाउट मैंने साशा को नहीं, साशा ने मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। खैर ये सारी चीज़ें होती आती रही। अच्छा साशा को ना चॉकलेट्स बहुत पसंद थी, तो मैंने कभी जब बहुत ये मेरे पास नहीं आ रही होती थी या मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही होती थी तो फिर मैं इसको चॉकलेट्स ऐसे दिखाती होती थी तो फिर ये ना मेरे पास आके बैठ जाती होती थी। खैर टाइम गुजरता रहा, मेरा इसका साशा का ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन वो रिकवर होने के बजाय ना इसका वो ज़ख़म वर्स्ट होना शुरू हो गया और इतना ज़्यादा वर्स्ट हो गया कि इसका पूरा जो है ना एक होल बन गया। डॉक्टर के पास मैं लेके गई। खैर डॉक्टर से मेरा कंटिन्यूस कांटेक्ट था, इसकी मेडिकेशन चल रही थी क्योंकि मैं इसके मामले में कभी भी लापरवाही नहीं करती होती थी। ये साशा मिनी को मारते हुए गुस्सा करते हुए कि जाओ मेरे बेड से उतर जाओ। ये फर्स्ट टाइम है साशा का फ्रॉक मैंने साशा को पहनाया। साशा इतनी क्यूट लगी रेड फ्रॉक में, जैसे कोई एंजल नहीं होती है, साशा बिल्कुल वैसी लगती होती थी। खैर वो सब होता रहा, इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। लेकिन वो जब ज़ख़म बहुत ज़्यादा ओपन हो गया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसकी ना स्किन की थोड़ी सी कटिंग करके हम इसकी डेड स्किन को उतार देंगे और हम ना इसके स्टिचेस लगा देंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। साशा ना डेफ थी, साशा सुन नहीं सकती होती थी, तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब आपको जैसे बेहतर लगे। खैर इसकी मेडिकेशन होना शुरू हो गई और साथ ही जो है ना इसके वो उन्होंने स्टिचेस लगा दी। ये देखिए ये तब इसका ज़ख़म ओपन होना शुरू हो गया था और आफ्टर स्टिचेस इसने स्टिचेस सिर्फ 3 दिन रहे थे। ये ब्लैक ब्लैक आपको स्पॉट नज़र आ रहे हैं, ये स्टिचेस भी साशा ने खोल लिए थे। स्टिचेस वहाँ पर टिक ही नहीं रहे थे, उसके अंदर इतनी ज़्यादा पस पड़ गई थी कि वो स्टिचेस टिक ही नहीं रहे थे। फिर मैंने एक लाहौर के डॉक्टर से कांटेक्ट किया, चिश्तिया के डॉक्टर से कांटेक्ट किया। एट दी एंड डॉक्टर्स से पता चला कि इसका ये जो ज़ख़म है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो के अंदर ही अंदर इतना फैल गया है कि वो जो है ना अब पॉसिबल नहीं है कि ये ठीक हो सके। क्योंकि मैंने हर तरह का ट्रीटमेंट, हर तरह की मेडिकेशन करवा के देख ली। लाहौर के डॉक्टर ने मुझे कहा आप जो है ना इसे डेली एंटीबायोटिक इंजेक्शंस लगेंगे, वो मैंने लगवाना शुरू कर दिए। डॉक्टर ने ये तक कह दिया कि आप इसके ना नेल्स काट दें। बिल्कुल ये साशा के नेल्स कटे हुए आपको पट्टियाँ नज़र आ रही होंगी। मैंने बिल्कुल जड़ तक इसके नेल्स काटे, पट्टियाँ बांध दी ताकि अपने ज़ख़म को लिक ना करे या अपने आप को स्क्रैचिंग ना करे। लेकिन साशा का रिकवरी बहुत मुश्किल हो गई थी। इसी दौरान
मेरे घर में अपनी कोई बहुत शदीद एमरजेंसी चल रही थी, तो मेरे एक जो डॉक्टर साशा के डॉक्टर्स थे, उन्हीं के दो जूनियर डॉक्टर्स उनके साथ थे। उन्होंने एक वेलफेयर छोटा सा बनाया हुआ था, जहाँ पे वो इस तरह के जितने भी पेट्स थे ना, उनको ट्रीट करते थे, जिनकी किसी की टांग नहीं थी या किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो जाता था। तो मैंने उनके साथ मिलकर डिसाइड किया कि साशा की कंडीशन ऐसी थी और मुझे घर में कुछ मेरी प्रॉब्लम्स थी। खैर वो प्रॉब्लम्स, वो चीज़ें सब अपनी जगह थी। मैं चाहती थी कि किसी भी तरीके से साशा ठीक हो जाए, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मैं इसको उस वेलफेयर में छोड़ देती हूँ, मैं 2 दफ़ा चक्कर लगा लिया करूँगी, लेकिन किसी तरीके से साशा ठीक हो जाए। क्योंकि मुझे सब ने कहना शुरू कर दिया था, डॉक्टर्स ने भी, घर वालों ने भी, कि तुम इस पे जुल्म कर रही हो, इसको जितनी तकलीफ़ तुम दे रही हो, इसकी सिर्फ सांस अटकी हुई है। डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि आप इसे यूथनाइज करा दें। तो मेरे लिए ये डिसीजन बहुत मुश्किल था कि मैं अपने हाथों से अपने बच्चे को ये कह देती कि ठीक है, आप इसे ख़त्म हो जाए या ये उससे दूर हो जाए। खैर वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, मैं जाती थी, इसे खाना शाना खाना था, इसको देख के आती होती थी। साशा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, इतनी वीक हो गई थी कि अब उस पर कोई भी मेडिकेशन, कोई भी चीज़ें ना असर नहीं कर रही थी। लेकिन साशा खाना बिल्कुल ठीक खाती थी। साशा की जिस दिन डेथ भी हुई है ना, उस दिन भी सुबह इसने अपना फर्स्ट मील लिया है, इसने खाना खाया है। खैर वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि हम इसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, पॉसिबल है कि ये बेहतर होना शुरू हो जाए। और मैंने कहा ठीक है, आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दें। वही एंटीबायोटिक इंजेक्शन से, ऑइलमेंट होता था, ट्यूब्स थी, वहाँ पे पट्टी हो नहीं सकती थी, कुछ ऐसा किया नहीं जा सकता था। खैर अगले दिन, मुझे 2 दिन बाद डॉक्टर का मैसेज आया, मैंने आना था, मिलने के लिए जाना था इसको। तो उन्होंने कहा कि आपका जो पेट है वो बिल्कुल भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, मतलब हम उसे हाथ लगाते हैं तो वो चीखता है, उसको आपकी इतनी आदत है, मेडिकेशन नहीं हमसे करवाते, तो प्लीज़ आप आएँ और देखें। खैर मैं गई, मैंने जाके जैसे जैसे डॉक्टर ने कहा इसकी मेडिकेशन करती होती थी साथ इसको बिठा के। आई नो यहाँ पे अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आपको अपने पेट को दूर नहीं करना चाहिए था या कुछ भी, लेकिन देखें, किसी भी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे को खुद से दूर करना बहुत मुश्किल डिसीजन होता है। तो मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बता सकती कि मैंने किस सिचुएशन में ये इतना मुश्किल डिसीजन लिया था। हाँ, लेकिन लिया ज़रूर था। मुझे साशा को अपने से 2-3 दिन के लिए दूर करना पड़ा था, और ये 2-3 दिन ही उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन थे। खैर वहाँ पे भी डॉक्टर्स ने मुझे ये कह दिया था कि आप जो है ना, नहीं, ये ठीक नहीं हो सकती, इसकी रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि इसका ज़ख़म इतना फैल गया, और जब ये चलती है या लेटती है तो उसको इतनी तकलीफ़ थी कि वो लेटती भी उसी साइड पे थी, तो उसको हवा क्रॉस नहीं होती है, और अगर हम इस तरह इसको छोड़ते हैं तो ये अपने ज़ख़म को इतने बुरे तरीके से खाती है, लिक करती है, कि इसको तकलीफ़ से, इसमें वैसे ही इसको कुछ हो जाना है। तो आप प्लीज़ मत करें इतना जुल्म इसके ऊपर। खैर ये कुछ क्लिप्स हैं साशा की कंडीशन के। ये बहुत फैला हुआ ज़ख़म था, कुछ रिकवर भी हो गया था, लेकिन मुझे नहीं था पता कि ये ज़ख़म एट दी एंड साशा को बिल्कुल ख़त्म करके ही जान छोड़ेगा। ये उसके ज़ख़म के कुछ क्लिप्स जो मैं नहीं दिखाना चाहती थी, या मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन खैर फिर मैंने ये डिसीजन लिया जहर का टीका नहीं कहा। कि मैं इससे ज़्यादा इसको तकलीफ़ ना दूँ। फिर डॉक्टर को मैसेज किया, और खैर मैंने उनसे कहा कि जब आप इसको इंजेक्शन लगा देंगे तो फिर आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं इसको ले जाऊँगी। खैर ये उस टाइम में उन्होंने इसको इंजेक्शन लगाया। साशा 6 फरवरी 2024 मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। आई होप हम इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे एक दिन। खैर ये साशा के कुछ लास्ट मोमेंट्स, कुछ लास्ट
ऐसी यादें जो हमेशा से मुझे बहुत तकलीफ़ देती है, मैं जब भी देखती हूँ या जब भी मैं सोचती हूँ। पर खैर सब देश दुनिया से जाना है, तो हम ज़रूर मिलेंगे एक दिन। और साशा हमेशा मेरे साथ, हमेशा मेरे दिल में, मेरी यादों में हमेशा मेरे साथ रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे ज़्यादा कुछ कहना